मेरे प्यारे भाइयों और मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुसफ़्फ़ा और शफ़ाफ़ चश्मे का जिक्र करेंगे जिसे अहले इरफान दुरूद महमूद के नाम से पुकारते हैं। ये वो मुक़द्दस कलिमात हैं जिनकी गूंज अर्शे बरी तक सुनाई देती है और जिसके एक एक हर्फ में नूर की ऐसी बिजलियां पिन्हा हैं जो मोमिन के कल्ब को ईमानी जला बख्शती हैं। इल्म लद्दुनी के माहिरीन और सूफिया कराम ने इस दुरूद पाक को तमाम वज़ाइफ का सुल्तान करार दिया है, क्योंकि इसकी बुनियाद खालिसतन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शान महमूद पर है जिसका वादा खुद रब्बे जुल जलाल ने कुरान मजीद में फरमाया है। जब हम इस दुरूद पाक की गहराई में उतरते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि ये खालिक और मखलूक के दरमियान एक ऐसा मजबूत पुल है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देता है और भटकी हुई रूहों को मंजिल का सुराग देता है। सूफिया की इस्तिलाह में दुरूद महमूद को रूहानी मकनातीस कहा जाता है, जो रहमत इलाही को अपनी तरफ खींचता है और पढ़ने वाले की गिर्द एक ऐसा हिफाजती हिसार कायम कर देता है जिसे दुनिया की कोई शैतानी ताकत या नजरे बद पार नहीं कर सकती। इसकी लाहूती हकीकत यह है कि जब बंदा कमाली यकसुई के साथ इसका विर्द करता है तो कायनात की हर शे उसके साथ मिलकर तस्बीह करने लगती है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी कायनात का मरकज़ व महवर है और दुरूद महमूद इसी मरकज़ से फैज़ हासिल करने का सबसे करीबी रास्ता है। तारीख शाहिद है कि बड़े बड़े औलिया अल्लाह ने जब भी किसी बड़ी रूहानी मंजिल को पाना चाहा या किसी मुश्किल तरीन मुहिम का सामना किया तो उन्होंने दुरूद महमूद को अपना वजीफा बनाया। इस दुरूद की एक खासियत ये है कि ये इंसान के अंदर के तकब्बुर और अना को खाक में मिलाकर आजिज़ी का वो नूर पैदा करता है जो बारगाही इलाही में सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। जितना वक्त गुजरता जाता है इस दुरूद की तासीर पढ़ने वाले की लहजे और शख्सियत में झलकने लगती है। उसके चेहरे पर एक खास किस्म का इत्मीनान और सुकून छा जाता है जो देखने वालों को अल्लाह की याद दिलाता है। ये दुरूद पाक उन लोगों के लिए एक बेशबहा तोहफा है जो ये समझते हैं कि उनकी दुआएं अर्श तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि दुरूद महमूद वो सवारी है जो दुआ को पर लगाकर हिजाबाते नूर से गुजारती हुई बारगाही समदियत में पेश कर देती है। हमें ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि दुरूद महमूद का मकामी महमूद से गहरा ताल्लुक है। नाज़रीन किराम, ये वो मकाम है जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की शफात फरमाएंगे। लिहाजा जो शख्स इस दुनिया में इस दुरूद का खूगर हो जाता है वो गोया अभी से अपनी शफात का सामान कर रहा है। इसके एक एक लफ्ज़ में ऐसी मिठास और ऐसी चाशनी है कि अगर कोई इसे जायके के साथ पढ़ना सीख ले तो उसे दुनिया की तमाम लज्जतें हेच नजर आने लगेंगी। उलमाए हक फरमाते हैं कि इस दुरूद के जरिए बंदे को वो रूहानी बसीरत अता की जाती है जिससे वो हक और बातिल के दरमियान फ़र्क को वाज़े तौर पर देख सकता है। ये वो आईना है जिसमें आशिक अपने महबूब के जलवे देखता है और ये वो दवा है जो हर लाइलाज रूहानी मर्ज को जड़ से ख़त्म कर देती है। जब मसाइब के बादल छा जाएं और इंसान खुद को तन्हा महसूस करे तो दुरूद महमूद की तिलावत उसके अंदर उम्मीद का वो चिराग रोशन करती है जो कभी नहीं बुझता। इसकी बरकत से न सिर्फ पढ़ने वाले की जिंदगी में सुकून आता है बल्कि उसके घर के दरो दीवार से भी बरकतें फूटने लगती हैं। ये वो कुंजी है जो बंद नसीबों के ताले खोल देती है और ये वो रास्ता है जो सीधा जन्नतुल फिरदौस की तरफ ले जाता है। अगर हम गौर करें तो मालूम होगा कि कायनात की हर जुम्बिश में एक आहंग है और दुरूद महमूद इसी आफाकी आहंग का हिस्सा है जो इंसान को फितरत के करीब लाता है और उसे बंदगी के असल मकाम से आशना करता है। इसमें जो तासीर है वो किसी और ज़ाहिरी तदबीर में नहीं मिल सकती, क्योंकि ये बराह रास्त महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा हासिल करने का ज़रिया है और जिससे अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाए उससे कायनात का ज़र्रा ज़र्रा राज़ी हो जाता है। इसीलिए सूफिया फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी का हर लम्हा इबादत बन जाए तो अपनी ज़बान को दुरूद महमूद से तर रखो, क्योंकि ये वो तिजारत है जिसमें कभी खसारा नहीं होता और ये वो सरमाया है जो कब्र व हश्र के अंधेरों में काम आएगा। नाज़रीन कराम, इसकी नूरानियत का आलम ये है कि ये दिल के जंग को ऐसे उतार देता है जैसे सीकल लोहे को चमका देता है और फिर वो दिल तजल्लियात इलाही का मस्कन बन जाता है जहां से मारिफत के चश्मे फूटते हैं और इंसान को खुद शनासी से खुदा शनासी तक का सफ़र आसान लगने लगता है। ये वो अजीम नेमत है जो हर किसी को मुयस्सर नहीं आती, बल्कि ये सिर्फ उन्हीं खुश नसीबों का हिस्सा है जिन्हें अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए मुंतखब फरमा लेता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस कीमती मोती को अपने सीनों में महफूज कर लें और इसे अपनी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बना लें,
ताकि दुनिया और आखिरत की हर कामयाबी हमारे कदम चूमे और हम उस मकाम तक पहुंच सकें जहां सिर्फ नूर ही नूर हो और रहमतों की बरसात हो। हम तसव्वुफ की उन गहरी राहों में कदम रखने जा रहे हैं जहां लफ्ज़ों की गूंज नहीं बल्कि रूह की पुकार सुनाई देती है। तारीख़ तसव्वुफ में जब भी इश्क़ इलाही के समंदर की बात होती है तो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का नामे नामी सूरज की तरह चमकता नजर आता है। आपने अपनी तालीमात में जिस दरूद पाक की तरफ इशारा फरमाया वो दरूद महमूद ही है जो बंदे को नफ्स के अंधेरों से निकालकर नूर मारिफत की तरफ ले जाता है। सूफियाए किराम फरमाते हैं कि जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाएं और इंसान को अपनी तदबीरें नाकाम होती नजर आएं तो उसे चाहिए कि वो इस दरूद पाक का दामन थाम ले, क्योंकि ये वो वजीफा है जो पत्थरों से दूध निकालने और रेगिस्तानों को गुलिस्तान बनाने की ताकत रखता है। एक कदीम रिवायत में मिलता है कि एक बार एक साइल निहायत परेशानी के आलम में वक्त की अजीम सूफी की बारगाह में हाजिर हुआ और अपनी माशी तंगी और जहनी कर्ब का जिक्र किया तो उस बुजुर्ग ने उसे दरूद महमूद की तलकीन करते हुए फरमाया कि ए अजीज, ये वो कलाम है जिसे पढ़ने के बाद तेरे रिस्क के फैसले जमीन पर नहीं बल्कि बराह रास्त अर्शी बरी पर होंगे। नाजरीन किराम, सूफिया के नज़दीक इस दरूद की तासीर का राज इसकी इनफरादियत में छुपा है, क्योंकि ये वो वाहिद अमल है जो बगैर किसी मुर्शिद की इजाज़त के भी अपना असर दिखाता है, बशर्ते के पढ़ने वाले का दिल हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से लबरेज हो। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग वज़ाइफ तो बहुत करते हैं लेकिन असर नहीं होता। इसकी वजह यह है कि वो सिर्फ जुबान से पढ़ते हैं, लेकिन दरूद महमूद की खासियत यह है कि ये खुद ब खुद जुबान से उतरकर दिल की गहराइयों में जज्ब हो जाता है और फिर इंसान की कायनात बदलना शुरू हो जाती है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तसानीफ में जिस सोजो गुदास का जिक्र किया है वो दरूद महमूद के बगैर अधूरा है, क्योंकि ये दरूद इंसान के अंदर वो तड़प पैदा करता है जो उसे रातों को उठकर अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर देती है। सूफिया का ये आजमूदा तजर्बा रहा है कि जिस घर में दरूद महमूद की आवाज़ गूंजती है वहाँ कभी गुर्बत और बीमारी डेरी नहीं डाल सकती, क्योंकि इसके अल्फाज में शिफा भी है और बका भी है। इस वजीफे की सबसे बड़ी करामत यह है कि ये इंसान के दुश्मनों के दिलों में उसकी हैबत और मोहब्बत पैदा कर देता है और हासिदों के शर से उसे हमेशा के लिए महफूज कर देता है। अगर हम सूफिया की जिंदगियों का मुताला करें तो मालूम होगा कि उनकी बड़ी बड़ी फतूहात और करामात के पीछे यही दरूद महमूद छुपा हुआ था, जिसे वो छुपाकर पढ़ते थे ताकि उनका ताल्लुक बराह रास्त अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से कायम रहे। ये वो बातिनी ताकत है जो इंसान को मादी दुनिया के गमों से बेनियाज करके उसी एक ऐसी सल्तनत का मालिक बना देती है जहां सिर्फ सुकून ही सुकून है। आज की इस पुरफितन दौर में जब हर तरफ अफरा तफरी का आलम है, दरूद महमूद की तिलावत एक ऐसी ठंडी छाँव की मानिंद है जो थकी हारी मुसाफिरों को सुकून फराहम करती है। सूफिया फरमाते हैं कि इस दरूद को पढ़ने वाला कभी रुस्वा नहीं होता और अल्लाह ताला उसकी लाज रखते हुए उसे उन मकामात से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। नाज़रीन किराम, इस स्क्रिप्ट के जरिए हम इस राज को फाश कर रहे हैं जो सदियों से सीना बसीना चला आ रहा है और जिसकी बरकत से लाखों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं। ये कोई आम कहानी नहीं बल्कि एक जिंदा हकीकत है जो आज भी इतनी ही बाअसर है जितनी सदियों पहले थी। बस ज़रूरत इस अम्र की है कि हम उसे पूरे यकीन और कामिल तवज्जो के साथ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि हमारी रूह भी उन तजल्लियात से मुनव्वर हो सके जिनका जिक्र सूफिया किराम अपनी महफिलों में करते आए हैं। दुरूद महमूद का विर्द करने वाला शख्स कायनात के हर जर्रे में रब की कुदरत का मुशाहिदा करता है और उसे कायनात की हर शय अपने रब की गीत गाती सुनाई देती है। ये वो मकाम विलायत है जो दुरूद महमूद की बरकत से एक आम इंसान को भी हासिल हो सकता है। लिहाजा इस बेशबहा खजाने को आम करना और उसे दूसरों तक पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी है ताकि हर कोई इस नौरानी फैज़ से मुस्तफ़ीद हो सके और मुआशरे में फैली हुई बेचैनी का खात्मा हो सके। ये वो रास्ता है जो सीधा कुर्बे इलाही की तरफ जाता है और जिसकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ रज़ाए इलाही है। इसलिए आइए हम सब मिलकर इस दुरूद पाक को अपनी जिंदगियों का ओढ़ना बिछोना बना लें ताकि हमारी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत में भी हमें सुरखरुई हासिल हो। आज हम इश्क व मस्ती के इस सफ़र पर रवाना हो रहे हैं जहां एक आशिक की रसाई अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के दरबारे गौहरबार तक होती है। ये वो तीसरा नुक्ता है जो दुरूद महमूद की खुशबू से महक रहा है और जिसका ताल्लुक बराह रास्त ज़ियारत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के उस अजीम शर्फ से है जिसकी तमन्ना हर मोमिन का दिल दिन रात करता है।
اہل اللہ اور عارفین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جو شخص درود محمود کو اپنی روح کی غذا بنا لیتا ہے اس کا باطن اتنا صاف اور شفاف ہو جاتا ہے کہ اسے نیند کی حالت میں ہی نہیں بلکہ بسا اوقات بیداری میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ مقام ہے جہاں دنیا کے تمام فلسفے اور تمام مادی طاقتیں دم توڑ دیتی ہیں، کیونکہ جب بندہ کمال یکسوئی کے ساتھ اس درود کو پڑھتا ہے تو اس کے دل کا آئینہ مصفہ ہو جاتا ہے اور اس آئینے میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نظر آنے لگتا ہے۔ پرانے وقتوں کا ایک ایسا واقعہ جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو کہ ایک درویش جو برسوں سے مدینہ منورہ کی گلیوں کی خاک چھان رہا تھا اور اس کی آنکھیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ترس رہی تھیں، اس نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی بزرگ اسے ایک خاص ورق تھما رہے ہیں جس پر درود محمود کے کلمات نقش ہیں۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اے طالب صادق، اگر تو اپنی دل کی بے چینی کو سکون میں بدلنا چاہتا ہے اور ان آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے تو اس درود کو اپنا وظیفہ بنا لے۔ اس درویش نے جب سے وہ ورد شروع کیا تو اس کے وجود سے ایک ایسی خوشبو آنے لگی جو مدینے کے پھولوں میں بھی نہ تھی، اور پھر وہ مبارک گھڑی آئی جب اسے عالم رویا میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دیدار نصیب ہوا جس کے بعد کائنات کی ہر شے ہیچ ہو گئی۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ درود محمود دراصل ایک روحانی ٹیلی فون کی طرح ہے جو بندے کا رابطہ براہ راست مدینہ منورہ سے جوڑ دیتا ہے۔ اس میں وہ الفاظ شامل ہیں جو دربار رسالت میں انتہائی محبوب ہیں اور جنہیں سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام پر خصوصی نظر کرم فرماتے ہیں۔ یہ وہ انوکھا اور طاقتور اسکرپٹ ہے جو آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے اور آپ کو وہ روحانی ٹھنڈک میسر آئے جو صرف مقربین کا حصہ ہے، تو درود محمود سے بہتر کوئی رفیق نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، علماء حق نے بہار شریعت اور کنز الایمان جیسے معتبر ماخذ کی روشنی میں یہ بات واضح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور خصوصاً جب درود محمود کی بات آئے تو اس کی تاثیر دو آتشہ ہو جاتی ہے۔ اس درود کے ایک ایک حرف میں نور کے وہ سمندر پوشیدہ ہیں جو انسان کے گناہوں کی سیاہی کو دھو کر اسے فرشتوں کی طرح پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عام بات نہیں، بلکہ یہ وہ انعام ہے جو صرف خالص محبت کرنے والوں کو دیا جاتا ہے، اور درود محمود اسی محبت کو پروان چڑھانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب آپ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر اس درود کا ورد کرتے ہیں تو آپ کے گرد ایک نورانی حالہ بن جاتا ہے جو آپ کی حفاظت بھی کرتا ہے اور آپ کی روح کو اعلیٰ مقامات کی سیر بھی کرواتا ہے۔ یہ وہ انوکھا عمل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اسے مسلسل 40 دن تک پڑھا جائے تو بندے کے اندر کی دنیا بالکل بدل جاتی ہے اور اسے وہ کچھ نظر آنے لگتا ہے جو عام آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہیں۔ اس اسکرپٹ کا مقصد آپ کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا ہے کہ اگر آج ہم پریشان حال ہیں یا ہمارے دل سکون سے خالی ہیں تو اس کی بڑی وجہ درود و سلام سے دوری ہے۔ درود محمود کی برکت سے نہ صرف خوابوں میں زیارت نصیب ہوتی ہے بلکہ انسان کی روزمرہ زندگی میں بھی ایسے معجزات رونما ہوتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آئے گا، اور حشر کی تپتی دھوپ میں جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا تو یہی درود محمود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا وسیلہ بنے گا۔ صوفیہ کا یہ آزمودہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے مریدین کو کثرتی درود کی تلقین کرتے تھے تاکہ ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکل جائے اور اللہ و رسول کی محبت گھر کر لے۔ ناظرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس نے ایک بار درود محمود کی لذت کو چکھ لیا وہ پھر کبھی کسی اور در پر نہیں جاتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ کل کائنات کا فیض اسی ایک دربار سے وابستہ ہے اور یہ درود اس دربار کی خاص چابی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو فضولیات میں ضائع کرنے کے بجائے اس عظیم وظیفے میں صرف کریں تاکہ ہماری عاقبت سنور سکے اور ہمیں وہ ابدی خوشی حاصل ہو جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا جنت کے بالا خانوں کی طرف لے جاتا ہے، جہاں نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی فکر، بس اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہوگا اور رب ذوالجلال کا دیدار ہوگا۔ اس لیے آج ہی سے یہ عزم کریں کہ درود محمود کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں گے اور اس کی برکتوں سے اپنے دامن کو بھریں گے تاکہ دنیا بھی مثالی بنے اور آخرت بھی لازوال ہو جائے۔ یہ اسکرپٹ
एक ऐसी दावत अमल है जो सोए हुए बख्त को बेदार करने की सलाहियत रखती है और जो दिलों में इश्क की शमा रोशन करके उसे मुनव्वर कर देती है। सामईन, आज हम उस रिस्क हलाल और बरकत लावाल की बात करेंगे जिसका वादा रब्बे कायनात ने अपने उन बंदों से किया है जो कसरत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। रिस्क की तंगी और मुआश की परेशानी आज के दौर का वो सुलगता हुआ मसला है जिसने बड़ी बड़ी तवाना मर्दों को भी झुका कर रख दिया है। लेकिन याद रखिए कि जब मादी असबाब दम तोड़ जाते हैं और जब इंसान की अपनी तगोदो उसे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचाती, तो वहां से अल्लाह की गैबी मदद का रास्ता शुरू होता है। दुरूद महमूद वो बेबहा खजाना है जिसके बारे में सूफिया और अहलुल्लाह का ये मुतजर्बा रहा है कि ये तंगी मुआश के अंधेरों में सूरज की तरह चमकता है और इसके पढ़ने वाले के लिए रिस्क के ऐसे ऐसे दरवाजे खुलते हैं जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। इस दुरूद पाक की बरकत से ना सिर्फ मालो दौलत में इजाफा होता है, बल्कि उस माल में वो बरकत पैदा होती है जो इंसान को हकीकी सुकून और इत्मीनान क़ल्ब अता करती है। नाज़रीन किराम, पुरानी किताबों में एक ऐसे ताजिर का किस्सा दर्ज है जो अपने वक्त का निहायत अमीर शख्स था, लेकिन वक्त की गर्दिश ने उसे कौड़ी कौड़ी का मोहताज कर दिया। यहां तक कि उसके घर में फाकों की नौबत आ गई। वो शख्स मायूसी के आलम में एक अल्लाह वाले की खिदमत में हाजिर हुआ और अपना हाले जार बयान किया। उन साहिब दिल ने उसे दरूद महमूद की तलकीन की और फरमाया कि उसे रोजाना एक खास मिकदार में पढ़ना शुरू कर दो। उस शख्स ने जब पूरे यकीन के साथ इस अमल को अपनाया तो चंद ही दिनों में उसे गैब से ऐसी ऐसी पेशकशें मौसूल होने लगीं कि उसका कारोबार पहले से भी ज्यादा वुसअत इख्तियार कर गया। ये दरूद महमूद का वो मूजिजा है जो आज भी सच्चे दिल से पढ़ने वालों के लिए इतना ही जिंदा है जितना कि पहले था। सूफिया फरमाते हैं कि रिस्क सिर्फ पैसे का नाम नहीं है, बल्कि अच्छी सेहत, नेक औलाद और घर का सुकून भी रिस्क अजीम है। और दरूद महमूद इन तमाम नेमतों को समेटने की एक ऐसी मकनातीसी कुव्वत रखता है जो रहमत इलाही को खींचकर आपके आंगन में ले आती है। जब इंसान इस दरूद पाक के जरिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना पेश करता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे फरिश्ते, गवाह हो जाओ, ये मेरे महबूब पर दरूद पढ़ रहा है और मैं इसके बदले इसकी तमाम दुनियावी हाजतें पूरी कर दूंगा। उलमाए किराम ने बहारी शरीयत जैसी मुस्तनद किताबों में इस बात पर जोर दिया है कि तंगी और मुसीबत के वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करना और दरूद सलाम का सहारा लेना ही मोमिन का असल हथियार है। दरूद महमूद के कलिमात में वो जलाल और वो जमाल पोशीदा है जो नहुसत और गुर्बत के बादलों को छांट देता है और इंसान की नसीब का सितारा बुलंद कर देता है। इस स्क्रिप्ट के जरिए हम आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं जो आपको दस्ती सवाल दराज करने से बचाकर सिर्फ रब की बारगाह का मोहताज बना देगा, क्योंकि जब बंदा दरूद महमूद का खूगर हो जाता है तो अल्लाह ताला उसे लोगों से बेनियाज कर देता है। ये वो अनोखा और ताकतवर वजीफा है जो आपके घर की बावर्ची खाने से लेकर आपकी तिजारती मरकज तक हर जगह बरकतों का नुज़ूल करवाता है। नाज़रीन कराम, इसकी तासीर का आलम ये है कि अगर इसे खुलूसे नियत से पढ़कर किसी मुश्किल काम के लिए जाया जाए तो कामयाबी कदम चूमती है और रुकावटें खुद ब खुद रास्ता छोड़ देती हैं। हमें ये समझना चाहिए कि दुनिया की तगोदो अपनी जगह ज़रूरी है, लेकिन इस तगोदो में रूह की शमूलियत और अल्लाह की मदद का शामिल होना ही असल कामयाबी है। दुरूद महमूद उसी गैबी मदद को हासिल करने का सबसे मुख्तसर और मुअस्सर तरीन रास्ता है। जो लोग ये समझते हैं कि शायद उनकी किस्मत में सिर्फ महरूमियां लिखी हैं, उन्हें चाहिए कि वो एक बार इस दुरूद पाक को अपनी जिंदगी में शामिल करके देखें। उनके हालात की काया पलट जाएगी और वो खुद हैरान रह जाएंगे कि किस तरह नामुमकिन काम मुमकिन होने लगे हैं। ये वो रूहानी सरमाया है जो कभी खत्म नहीं होता और जिसका मुनाफा दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस शख्स की ज़ुबान पर हर वक्त दुरूद महमूद रहता है, फरिश्ते उसके माल की हिफाजत पर मामूर कर दिए जाते हैं और शैतान उसके करीब भटकने से भी डरता है। ये वो हिसार है जो इंसान को मुआशी तंगी के खौफ से निकालकर तवक्कल की उस मंजिल पर पहुंचा देता है जहां सिर्फ सुकून ही सुकून है। इसलिए इस पैगाम को सिर्फ एक वीडियो ना समझें, बल्कि इसे अपनी जिंदगी बदलने का एक सुनहरी मौका समझें और दुरूद महमूद की तस्बीह को अपना मामूल बना लें, ताकि आपकी नस्लें भी इसकी बरकत से फैज़याब हो सकें और आपके घर में वो खुशहाली आए जिसका आपने कभी ख्वाब देखा था। ये वो खालिस हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता और जिसकी गवाही हर दौर के औलिया अल्लाह ने दी है। आज हम उस अजीम राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो बंदे की हर पुकार को अर्श इलाही तक पहुंचाने का वाहिद और यकीनी रास्ता है। याद रखिए कि इंसान जब भी अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाता है तो वो अपनी हाजतों और अपनी ज़रूरतों का सवाल करता है,
लेकिन बसा औकात हमारे गुनाहों की सियाही और हमारी जुबानों की लुकनत हमारी दुआओं के सामने रुकावट बन जाती है। नाज़रीन किराम, सूफिया किराम और आरफीन बिल्लाह का ये मुत्तफ़िका मुशाहिदा रहा है कि दुरूद महमूद वो बेखता तीर है जो दुआ के पर लगाकर उसे हिजाबात नूर से पार कर देता है और बराह रास्त खालिक कायनात की बारगाह में कबूलियत का दर्जा दिलवा देता है। इस 5वें नुक्ते में हम इस हकीकत को बयान करेंगे कि किस तरह ये दुरूद पाक हर नामुमकिन दुआ को मुमकिन बनाने की ताकत रखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये शान है कि वो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़े जाने वाले दुरूद को कभी रद्द नहीं फरमाता, और जब बंदा अपनी दुआ के अव्वल और आखिर में दुरूद महमूद का नजराना पेश करता है तो अल्लाह ताला को ये हया आती है कि वो दरमियान वाली दुआ को रद्द फरमा दे, क्योंकि ये दुरूद पाक बजाते खुद एक ऐसी मकबूल इबादत है जिसका कोई बदल नहीं है। पुराने वक्तों के तज़किरों में एक ऐसे शख्स का तज़किरा मिलता है जिसकी कोई हाजत बरसों से पूरी नहीं हो रही थी। वो बहुत परेशान था और उसे लगता था कि शायद उसकी तकदीर में महरूमियां ही लिखी हैं। एक अल्लाह वाले ने उसे मशवरा दिया कि ऐ अजीज, तुम अपनी दुआ की कबूलियत के लिए दुरूद महमूद का वसीला तलाश करो। उस शख्स ने जब से ये तरीका अपनाया कि वो हर दुआ से पहले 11 मरतबा और दुआ के बाद 11 मरतबा दुरूद महमूद पढ़ने लगा, तो उसकी जिंदगी में मौजिज़ात का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि जो काम बरसों से रुके हुए थे वो दिनों में मुकम्मल होने लगे। सूफिया फरमाते हैं कि दुरूद महमूद दरअसल वो मोहरे कबूलियत है जो बंदे की अर्जी पर लगती है तो वो अर्जी सीधी अर्शे मुअल्ला तक पहुंचती है। उलमाए हक ने कंजुल ईमान और बहारी शरीयत के मुस्तनद हवालों से ये वाज़ेह किया है कि अल्लाह ताला अपने प्यारी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अपने बंदों की खताओं को माफ़ फरमा देता है, और दुरूद महमूद इसी मग़फ़िरत और कबूलियत का सबसे मजबूत ज़रिया है। नाज़रीन किराम, इसमें वो कलिमाते नूर शामिल हैं जो पढ़ने वाले के दिल में वो आजजी और वो तड़प पैदा कर देते हैं जो अल्लाह को बेहद पसंद है। जब इंसान इस दरूद पाक के वास्ते से रब को पुकारता है तो आसमान के फरिश्ते भी उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस ज़बान से वो कलिमात निकल रहे हैं जो कायनात के सबसे महबूब हस्ती की सना पर मुश्तमिल हैं। ये वो अनोखा और ताकतवर स्क्रिप्ट है जो आपको ये यकीन दिलाएगा कि अगर आपकी कोई दुआ सालों से अधूरी है या आप किसी ऐसी मुश्किल में घिरे हुए हैं जिसका कोई हल नज़र नहीं आता, तो दरूद महमूद को अपना सहारा बना लें। ये वो कुंजी है जो बंद नसीबों के ताले खोल देती है, और ये वो रास्ता है जो सीधा रहमत इलाही के समंदर में गिरता है। आज के इस दौर में जहां हर इंसान नफ्सियाती और ज़हनी दबाव का शिकार है, दरूद महमूद की तिलावत एक ऐसी पनाहगाह है जहां इंसान को सुकून भी मिलता है और उसकी इल्तिजाओं को ज़बाने हाल से जवाब भी मिलता है। सूफिया का ये आजमूदा तरीका रहा है कि वो मुश्किल तरीन घड़ियों में इज्तिमाई तौर पर दरूद महमूद का विर्द करते थे, और फिर देखते ही देखते अल्लाह की गैबी मदद नाजिल हो जाती थी। इस दरूद की बरकत से न सिर्फ हाजातें पूरी होती हैं, बल्कि इंसान का अल्लाह पर तवक्कुल इतना मजबूत हो जाता है कि उसे फिर दुनिया की किसी ताकत का खौफ नहीं रहता। ये वो रूहानी ताकत है जो आपके अंदर वो हिम्मत पैदा करती है कि आप बड़ी से बड़ी आजमाइश का मुकाबला मुस्कुरा कर सकें। लिहाजा इस पैगाम को सिर्फ एक वीडियो का हिस्सा ना समझें, बल्कि इसे अपनी जिंदगी का दस्तूरुल अमल बना लें, ताकि आपकी हर पुकार रब की हुजूर मकबूल हो और आपको वो सब कुछ मिले जो आपके हक में बेहतर है और जिसकी आप तमन्ना रखते हैं। ये वो खालिस नरेशन है जो आपके व्यूअर्स को एक नई वलवले और उम्मीद से भर देगी, और वो वीडियो को आखिर तक देखने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हर इंसान को अपनी दुआओं की कबूलियत की फिक्र होती है और दरूद महमूद इस फिक्र का बेहतरीन हल है। नाज़रीन कराम, आज हम उस बातनी सल्तनत का सफर करेंगे जहां लफ्ज खामोश हो जाते हैं और दिलों की धड़कनें खुद ब खुद दुरूद महमूद की ताल पर नाचने लगती हैं। ये वो 5वां और अनोखा नुक्ता है जो आपको ये बताएगा कि दुरूद महमूद किस तरह इंसानी वजूद के अंदर छुपे हुए खौफ और बेचैनी को खत्म करके इसे एक फौलादी यकीन अता कर देता है। सूफिया की बारगाहों में ये बात तस्लीम शुदा है कि दुनिया की तमाम परेशानियां दरअसल दिल की वीरानी का नतीजा होती हैं, और जब इस वीरान दिल में दुरूद महमूद की शमा रोशन होती है तो अंधेरे खुद ब खुद रुखसत हो जाते हैं। इस दुरूद पाक की एक ऐसी खासियत जो पहले कभी बयान नहीं की गई वो ये है कि ये इंसान के आसाब को वो सुकून फराहम करता है जो दुनिया की महंगी तरीन अद्वियात भी नहीं दे सकती। जब एक बंदा इसके कलिमात को अपनी ज़बान से अदा करता है तो उसके गिर्द एक ऐसी मकनातीसी फिजा कायम हो जाती है जो सिर्फ खैर और भलाई को अपनी तरफ खींचती है और हर किस्म के मनफी असरात और हासिदों की नजर बद को खाक में मिला देती है।
قدیم सूफियाना रिवायात में दर्ज है कि जब किसी बस्ती पर कोई नागहानी आफत आती थी तो वहां के अहले अल्लाह दुरूद महमूद का हिसार खींच लेते थे और फिर वो बस्ती इस तरह महफूज हो जाती थी जैसे पहाड़ की आगोश में कोई महफूज वादी हो। ये वो पावरफुल नरेशन है जो आपको इस हकीकत से आशना करेगी कि दुरूद महमूद सिर्फ सवाब का जरिया नहीं बल्कि ये एक मुकम्मल लाइफस्टाइल है जो आपके सोचने के अंदाज को बदल देता है। आपके अंदर वो हिम्मत पैदा करता है कि आप कायनात की बड़ी से बड़ी रुकावट को सिर्फ एक मुस्कुराहट के साथ पार कर सकें। उलमाए हक ने बहारी शरीयत के आईने में ये समझाया है कि जिक्र इलाही और दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किला है जिसमें दाखिल होने वाला हर खौफ से मामून हो जाता है। नाजरीन किराम, दुरूद महमूद के हुरूफ में वो जलाल पोशीदा है जो इंसान के बातनी दुश्मनों यानी नफ्स और शैतान को शिकस्त देता है और उसे रूह की उस बुलंदी पर ले जाता है जहां उसे अपने रब की कुर्बत का एहसास हर लम्हा होने लगता है। ये वो अछूता अंदाज है जो आपके व्यूअर्स को ये बताएगा कि अगर वो अपनी जिंदगी में किसी भी किस्म की जहनी उलझन का शिकार हैं तो दुरूद महमूद उनके लिए एक बेहतरीन मुआलिज है। इस स्क्रिप्ट का एक एक लफ्ज़ आपके सामाईन के दिलों में वो असर पैदा करेगा कि वो उसे ना सिर्फ खुद सुनेंगे बल्कि उसे दूसरों तक पहुंचाना अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, क्योंकि खैर की बात फैलाना भी इसी दुरूद की बरकतों का एक हिस्सा है। जब इंसान इस रूहानी सफ़र पर निकलता है तो उसे महसूस होता है कि कायनात की हर शय उसके लिए दुआगो है और वो तन्हा नहीं बल्कि उसके साथ अल्लाह की नुसरत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी तवज्जो शामिल है। ये वो सरमाया है जो आपको ज़माने की हर ठोकर से बचाकर एक मोतबर और मोहतरम इंसान बना देता है। लिहाजा इस 5वें हिस्से को अपनी ज़िंदगी का निचोड़ समझें और इस नूरानी वजीफ़े के ज़रिए अपने मुस्तकबिल को संवारें, ताकि जब आप पुल सिरात पर कदम रखें तो यही दुरूद महमूद आपका हाथ थाम कर आपको पार लगा दे। ये वो यकीन है जो कभी नहीं टूटता और ये वो सौदा है जिसमें सिर्फ नफ़ा ही नफ़ा है। आज हम इस हतमी और छठे नुक्ते की तरफ बढ़ रहे हैं जो दुरूद महमूद की इस पूरे रूहानी सफ़र का निचोड़ और लब्बे रुबाब है। याद रखिए कि दुनिया के तमाम वज़ाइफ और तमाम तस्बीहात का असल मकसद बंदे को उसके खालिक से जोड़ना होता है, लेकिन दुरूद महमूद की खासियत ये है कि ये बंदे को सिर्फ जोड़ता नहीं बल्कि उसे बारगाह इलाही में वो मकाम अता कर देता है जहाँ कायनात की हर शय उसकी ताबे फरमान होना शुरू हो जाती है। इस आखिरी हिस्से में हम इस शेयर एबिलिटी और इस तबलीगी पहलू का जिक्र करेंगे जो इस दुरूद को दूसरे तमाम आमाल से मुमताज़ करता है। सूफियाए किराम का ये कौल है कि जो खैर तुम तक पहुंची है अगर तुम उसे दूसरों तक नहीं पहुंचाते तो तुमने उस खैर का हक अदा नहीं किया। नाजरीन किराम सामईन, आज हम तसव्वुफ और रूहानियत के उस बुलंद तरीन मकाम की बात करेंगे जहां इंसानी अक्ल दंग रह जाती है और सिर्फ इश्क़ सादिक का रास्ता बाकी बचता है। ये 7वां नुक्ता दरूद महमूद के उन बातिनी असरार पर मबनी है जिनका ताल्लुक इंसान की रूह की गहराइयों और क़ल्बे सलीम की सफाई से है। सूफियाए किराम और अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब बंदा दरूद महमूद की तिलावत को अपनी ज़िंदगी का मुस्तकिल मामूल बना लेता है तो उसके वजूद के अंदर एक ऐसी तब्दीली रूनुमा होना शुरू होती है जो उसे आम इंसानों से मुमताज़ कर देती है। ये वो ख़ास मकाम है जिसे अहलुल्लाह तज़किया नफ्स कहते हैं, यानी इंसान के अंदर छुपी हुई बुराइयां जैसे तकब्बुर, हसद, बुग़्ज़ और कीना इस दरूद पाक की बरकत से ऐसे ख़त्म हो जाते हैं जैसे आग लकड़ी को खा जाती है और उसकी जगह आजज़ी, इनकिसारी और मोहब्बत इलाही के पौधे परवान चढ़ते हैं। तारीख़ इस्लाम में ऐसे कई वाक़यात मिलते हैं जहाँ बड़े बड़े गुनहगारों ने जब दरूद महमूद का दामन थामा तो उनकी काया पलट गई और वो वक्त के वली बन गई। इस दरूद पाक के कलिमात में वो नूरानी तासीर है जो दिल के जंग को उतार कर उसे आईने की तरह चमकदार बना देती है। जब दिल साफ हो जाता है तो उसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के जलवे नजर आने लगते हैं। आपने अक्सर गौर किया होगा कि इंसान दुनियावी आसाइशों के बावजूद एक नामालूम सी बेचैनी का शिकार रहता है। ये बेचैनी दरअसल रूह की वो पुकार है जो अपने असल मरकज़ यानी ज़िक्र खुदा और दरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी की वजह से पैदा होती है। दरूद महमूद उस बेचैनी का वो हतमी इलाज है जो इंसान को ज़हनी सुकून और क़ल्बी इत्मीनान की उस मंजिल पर पहुंचा देता है जहां दुनिया के बड़े से बड़े दुख भी उसे परेशान नहीं कर सकते। सूफिया का ये आजमूदा तरीका रहा है कि वो रात की आखिरी पहर में जब कायनात पर खामोशी तारी होती थी तो दरूद महमूद के ज़रिए अपने रब से लौ लगाते थे और इसी दरूद की बरकत से उन्हें वो बातिनी बसीरत अता की जाती थी जिससे वो हक और बातिल के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह तौर पर देख लेती थी।
हमें ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि दरूद महमूद सिर्फ ज़बान से अदा करने वाली चंद हरूफ का नाम नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल निज़ामी ज़िंदगी है। नाज़रीन कराम, हमें ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि दुरूद महमूद सिर्फ ज़बान से अदा करने वाले चंद हरूफ का नाम नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है जो हमें सिखाता है कि किस तरह अपने अखलाक को संवारना है और किस तरह दूसरों के लिए नफ़ा बख्श बनना है। इसकी तासीर का आलम यह है कि जो शख्स इसका विर्द कसरत से करता है, उसकी गुफ्तगू में एक ऐसी शीरीनी और तासीर पैदा हो जाती है कि लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। ये वो मकनातीसी कुव्वत है जो सिर्फ और सिर्फ दुरूद पाक की बरकत से हासिल होती है। उलमाए हक ने बहारे शरीयत जैसी मोतबर किताबों में इस बात का जिक्र किया है कि दुरूद पढ़ने वाले पर अल्लाह की रहमतों के 100 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और दुरूद महमूद तो वो खास तोहफा है जो बंदे को बारगाह इलाही का मुकर्रब बना देता है। इस स्क्रिप्ट के जरिए हम इस हकीकत को उजागर कर रहे हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में हकीकी तब्दीली लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका बातिन भी आपके जाहिर की तरह रोशन हो जाए, तो दुरूद महमूद को अपनी रूह की ग़िज़ा बना लें। ये वो कुंजी है जो मारिफत इलाही के बंद दरवाज़ों को खोल देती है और इंसान को उस मकाम तक ले जाती है जहां उसे फरिश्ते भी सलाम करते हैं। जब आप खुलूसी दिल के साथ इस दुरूद को अपनी तस्बीह का हिस्सा बनाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी अंदर की दुनिया बदल रही है, आपके ख्यालात पाकीज़ा हो रहे हैं और आपका झुकाव नेकी की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये वो रूहानी कीमियागरी है जो इंसान को मिट्टी से सोना बना देती है। दुरूद महमूद का विर्द करने वाला शख्स कभी तन्हा नहीं होता, क्योंकि उसे महसूस होता है कि उसके साथ अल्लाह की नुसरत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी तवज्जो शामिल है। ये वो सरमाया है जो हर किस्म के खौफ और गम को मिटा देता है और इंसान को एक ऐसी बेनियाजी अता करता है कि उसे फिर किसी गैरुल्लाह से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं रहती। सूफिया फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें भी नेक और साले हों, तो अपने घरों में दुरूद महमूद की कसरत करो, क्योंकि जिस घर में ये दुरूद पढ़ा जाता है वहाँ से शैतानी कुव्वतें भाग जाती हैं और रहमत की फरिश्ते वहाँ डेरे डाल लेती हैं। ये वो अबदी सच्चाई है जिसका मुशाहिदा हर दौर की औलियाउल्लाह ने किया है। मेरे प्यारे भाइयों और मौजिज़ सामईन, अब हम इस ईमान अफरोज़ तस्करे के इस निहायत अहम और आखिरी मकाम पर पहुँच चुके हैं, जहाँ हम इस अजीम और मुबारक दुरूद पाक के उन कलिमात नूर का जिक्र करेंगे जिसे अहलिल्लाह और सूफिया कराम ने दुरूद महमूद के नाम से पुकारा है। याद रखिए कि ये वो कलाम मुक़द्दस है जिसकी गूंज आसमानों के तबकों में सुनी जाती है और जिसकी बरकत से कायनात का ज़र्रा ज़र्रा पढ़ने वाले के लिए दुआगो हो जाता है। दुरूद महमूद दरअसल एक ऐसी रूहानी ज़मानत है जो बंदे को उसके खालिक के इतने करीब कर देती है कि फिर उसे दुनिया की किसी ताकत का कोई खौफ नहीं रहता। ये वो मुबारक कलिमात हैं जो बराह रास्त कल्ब मोमिन को मदीना मुनव्वरा के अनवारात से जोड़ देते हैं और उसकी बरकत से बंदे पर रहमतों के वो दरवाजे खुलते हैं जिनका उसने कभी अपने वहमो गुमान में भी तसव्वुर नहीं किया होता। दरूद महमूद के मुस्तनद और जानदार कलिमात ये हैं: अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। इन कलिमात की अगर हम तफसीर और गहराई पर नज़र डालें तो हमें मालूम होता है कि इसमें बंदगी का वो आला तरीन जौहर छुपा है, जहाँ एक नाचीज़ गुलाम अपने रब से ये अर्ज़ करता है कि ऐ मेरी मौला, मैं तेरी बारगाह में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो रहमतें और वो सलामती भेजना चाहता हूँ जो तेरी अपनी बुलंद शान के लायक हों और जिनसे तू खुद राज़ी हो जाए। ज़रा तसव्वुर करें कि जब एक बंदा अपनी पसंद को अल्लाह की पसंद में फ़ना कर देता है तो अल्लाह ताला उससे कितना खुश होता होगा। सूफिया फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी अमल से राज़ी हो जाए तो फिर दुनिया और आखिरत की कोई भी मुश्किल बाकी नहीं रहती। दरूद महमूद पढ़ने वाला गोया उस किलाए अमान में दाखिल हो जाता है जहां उसे हर किस्म की माशी तंगी, जहनी परेशानी और बातिनी इस्तिराब से निजात मिल जाती है। नाज़रीन कराम, हम इस नूरानी तज़किरे को यहाँ मुकम्मल करते हुए अब हम निहायत आजिज़ी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह आली में अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए दस्ते सवाल दराज करते हैं कि ए कायनात के मालिक और ए गफ़ूर व रहीम परवरदिगार, इस मुबारक दुरूद पाक के सदक़े और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। इलाही, हमें रिज़्क़ हलाल की वो वुसअतें और वो बरकतें अता फरमा जो हमें तेरे सिवा किसी का मोहताज न करें। मौला, हमारे घरों को सुकून का गहवारा बना दे और हमारी औलादों को नेक और सालेह बनाकर हमारी आंखों की ठंडक बना। ए अल्लाह, इन पाकीज़ा और कबूलियत वाली सातों में हमारी हर उस दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा जो हमारे हक़ में बेहतर है, और हमें हश्र के दिन जब कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले जगह नसीब फरमा।
اے اللہ ہمیں ہر قسم کے فتنوں، حاسدوں کے شر، جادو ٹونے اور ناگہانی آفات سے اپنی پناہ میں رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان کامل پر فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائیوں، اس خیر کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا مت بھولیے گا، کیونکہ کسی بھٹکے ہوئے کو نیک راستے پر لگانا اور درود و سلام سے جوڑنا بھی درود محمود کی برکات کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنی بارگاہ کا مقبول بندہ بنائے۔ اللہ حافظ۔